आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर और 12 जनवरी के जेन्युइन क्वेश्चन को लेकर आप सभी के बीच में आ गया हूं। और आज का जो रियल क्वेश्चन है वो हमें आउट ऑफ 80 68 क्वेश्चन जो है वो मुझे डिट्टो एग्जैक्ट मिला है। अब एक काम करिएगा, अपने आप को जज करना, इस 68 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे जो आज के दिन दोनों शिफ्ट मिलाकर एग्जाम में क्वेश्चन जेन्युइन बने हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं टेलीग्राम से आप सभी जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आज के पहले जेन्युइन क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में बना है। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, कोणार्क सन टेम्पल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। दूसरा, मोपाला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1921 में, जो केरला में। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। पहला, शॉर्टकट की क्या है पेस्ट का? Ctrl+V। अगला, सिरसा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, बुकर प्राइज पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और एक बात मैं बोल दूं, इस किताब और इस लेखक के नाम पर ना 5-6 बार क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ लिया गया है। आज दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन घुमाकर। इसके पहले भी 2-3 बार पूछ लिया गया इसी 2019 के एग्जाम में। तो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपका? अरुंधति रॉय। इनके किस पुस्तक के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और मैंने आपको बताया भी था जब इसके पहले मैंने एनालाइज दिया था कि ये इतना पॉपुलर किताब है ना कि अनलिमिटेड बार एसएससी रेलवे बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है पहले भी। अगला, जलमार्ग 1 की लंबाई आपसे आज पूछ लिया गया था जो कि 1620 किलोमीटर है। हल्दिया से फरक्का वाटरवे का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। ठीक है। अगला, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 29 नवंबर 1469 को। अगला क्वेश्चन, भारत में जल क्रांति किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 15 जून 2015 को। अगला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत का सदस्य बनने के लिए सबसे कम उम्र क्या होनी चाहिए? 21 साल। अगला क्वेश्चन, नादिर साहब भारत पर अटैक किया था किस वर्ष में? 1739 में। कहां से आया था ये? ईरान से। अगला क्वेश्चन, एमआरटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, अजंता केव, जो अजंता की गुफाएं है वो किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 16वें लोकसभा के चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पूछा था तो आपको पता होना चाहिए। 15वां कौन था? 15वां थी आपकी मीरा कुमार सासाराम वाली। 16वां थी आपकी सुमित्रा महाजन। और अभी वर्तमान में 17वां कौन है? तो ओम बिरला। ये सब चीज याद रखो आप सभी। एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुरूपी गांधी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। मैक्सिको का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के किस राष्ट्रपति को दिया गया था? प्रतिभा पाटिल को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यह पूछा गया कि इसरो ने भारत रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहां पर डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन की स्थापना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एजियोस के लिए भारतीय स्टेशन लॉर्ड सैमन हिल्स अंटार्कटिका में की है। अच्छा,
क्वेश्चन आपसे आज ये पूछा गया था ना, एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसरो के द्वारा हाल फिलहाल में एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया, कहां से? एंटार्क्टिका से। क्वेश्चन ये था, उसका नाम आपसे पूछा गया था उस स्टेशन का, तो उसका नाम आपको बताना था एजीओसी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज था, समझ गए? क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। अगला क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। और एक बात, मैंने आपको काफी बार एक बात बताया है कि अधिकांश, सब तो नहीं, अधिकांश जिसके स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी संगठन जिसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड आए और लास्ट में क्या आए, तो लास्ट में आए आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह मैंने आपको बताया है, ठीक है? अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो क्या होगा आपका आंसर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की गुहा में क्या पाया जाता है? विली। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्रशांत महासागर, मैरीना ट्रेंच। ये करवाया गया क्वेश्चन है आप सभी का। अगला, बहुत पॉपुलर काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? 9 अगस्त 1925 में। ये नहीं पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस डकैती में कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान और रोशन सिंह, ये तीनों को तो फांसी दिया गया था, पता है ना? ऑप्शन में था, कौन शामिल नहीं था? और सही ऑप्शन था आज का एग्जाम का भगत सिंह, ठीक है? ये आपको आज मारकर आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, W3C इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। और एक बात, ये क्वेश्चन 18 वाले ग्रुप डी में एग्जाम में आया, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किस 2 कंट्री को सेपरेट करती है? भारत और उत्तरी श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन, हम्पी कब विश्व धरोहर स्थल बन जाता है? कब शामिल किया गया था? 1986 में, जो कहां पर है? कर्नाटका में है। क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि हम्पी को किस विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यूनेस्को में। यह क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला, चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी द्वारा मतदान से कितने घंटे पहले घोषणा पत्र जारी करने को कहा है? तो 48 घंटे पहले। यह आंसर था आज के एग्जाम का। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को क्या कहते हैं? पशु व्यवहार का अध्ययन को क्या कहता है? एथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, मादक कीवन, इससे क्वेश्चन था आपका, यह क्या होता है? एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खामिर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चाय पाच्य उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। जो एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, वहां पर इतना बड़ा था नहीं, आपसे बहुत शॉर्ट पूछा गया था कि आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है क्या? बहुत कॉमन चीज, ठीक है? हालांकि अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर अगर आपने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन और W3C, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बार बार, जितने भी रिसेंट एग्जाम होते हैं जो TCS एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आप वो सारे शिफ्ट के पेपर कम से कम प्लीज देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम टाइम पर टफ लगते हैं। जब एग्जाम से निकलने का पता चलता है ये क्वेश्चन तो TCS इसी साल पूछ चुका है, तो कम से कम हर एग्जाम का आप रिव्यू देखो, उसका PDF अपने पास रखो, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा ही दिया। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये आपसे पूछा गया था, तो वहां पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप पर दिया था। अगला, मॉडर्न फ़ारेनहाइट के आविष्कारक कौन है? तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है? अगला, छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, एक क्वेश्चन ये पूछा, इसरो ने 2019 के नए साल के दिन छात्रों के साथ किया था सौदा,
अब क्वेश्चन पता क्या था आपका, कौन 2019 के नए साल के अवसर पर छात्रों के साथ संवाद किया था? कौन सा संगठन? तो इसरो। ये आपका आंसर था आज का। एक क्वेश्चन कल ही का क्वेश्चन आज घुमाकर पूछ लिया गया कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत आए थे 1911 में तो क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। ये आंसर था आपका। अगला, बिल को अधिनियम में बदलने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, कुछ कंट्री के नाम दिए गए थे, आपको बताना था कि यूएसएसआर का पहले हिस्सा यह कंट्री नहीं था। कौन सा देश है जो यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो वहां पर सही ऑप्शन था आज के एग्जाम का आपका क्या? फिनलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीएटीटी का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अच्छा, अनटचेबल ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मुल्क राज आनंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु मौजूद होते हैं? तो 3। कॉमन क्वेश्चन। अगला, संयुक्त राष्ट्र का पुराना नाम क्या है आपका? लीग ऑफ नेशन। अच्छा, राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे, इसका पूरा ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 153। और गवर्नर के बारे में जिक्र किस राज्य में किया, किस आर्टिकल में किया गया है? 155। याद रखिएगा, दोनों को अलग रखिएगा। गवर्नर की नियुक्ति जो है इसका पूरा विश्लेषण किसमें किया गया, किस अनुच्छेद के अंदर? तो 155। और हर राज्य में राज्यपाल होंगे, यह किसे बोला गया? आर्टिकल 153। और एग्जाम में आज क्वेश्चन 153 नंबर आर्टिकल से था। अगला क्वेश्चन, .com का फुल फॉर्म क्या है? डॉट कॉमर्शियल। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल का नाम पूछा था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में। अगला क्वेश्चन सुबह पूछा गया, दोबारा घुमाकर पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। किस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिला? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। BRO, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था? 1960 में। अगला, किसने भारत के विभाजन का विरोध किया था? खान अब्दुल गफर खान ने। ठीक है। अगला, यूएसएसआर की मदद से किस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? भिलाई स्टील प्लांट का। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। अगला, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को, जो कहां पड़ता है आपका? जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये था, क्रेस्कोग्राफ, यहां पर क्वेश्चन पता है क्या था? पौधे में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? और आंसर आपका क्या था? आपका क्रेस्कोग्राफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर यह था, नए पौधों में विकसित होने वाली बीजों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगला, वेल्थ ऑफ नेशन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ के द्वारा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो कंडाकुलम। सौभाग्य योजना होगा, यह सौभाग्य योग नहीं, सौभाग्य योजना, जिसके सहायता से घर घर तक क्या बिजली पहुंच रही है, यह किस मंत्रालय के अंदर आती है? यह पूछा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मनोरा किला किस राज्य में? तमिलनाडु में। कजरी डांस किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, पॉलिनेशन, फूलों के पौधों में निषेचन परागण नामक एक प्रक्रिया से होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पॉलिनेशन को लेकर। अगला क्वेश्चन, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण यानी NBCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, उनका नाम आपको बताना था। जस्टिस AK सिकरी। आंसर राइट। अगला, कौन है जो बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्यरत था? क्या नाम था? तो फ्रांसिस बुकनान।
अगला, पांचवा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर, क्या आपका प्रिपेयर्डनेस, ये कहां पर हुआ था? नेपाल में, काठमांडू में, अप्रैल के महीने में 2019 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। अगला, कौन सा आंदोलन था जो पहले तो शांति से शुरू हुआ, बाद में हिंसा में बदल गया? आशा हो गया आंदोलन। बहुत क्वेश्चन बन रहा है इससे तो। अगला, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला, किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला जिसे शाही समाज का साथी चुना गया था? गगनदीप कंग को 2019 में। करंट अफेयर क्वेश्चन ये वाला। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 30 जनवरी 2019 को। अगला, www को सपोर्ट कौन करता है? आपने देखा होगा इसके आगे हमेशा क्या लगा रहता है? HTTPS, देखे है ना, हाइपर टेक्स्ट। और एक बात, फुल फॉर्म भाई कम से कम आप सभी पढ़ कर रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको आज के एग्जैक्ट 68 क्वेश्चन दिखाए। अब कमेंट कर कर बताना इसमें आप कितना स्कोर कर सकते थे अगर आप एग्जाम में आज बैठे होते तो। और इसका सारा पीडीएफ ना आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले चैनल से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जिनका भी एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लाइक। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा।